हेलो एवरीवन। मन को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। जी हाँ, मन को शक्तिशाली बनाया कैसे जा सकता है उसके बारे में मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। लेकिन कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है जिससे क्लियर समझ आए, तभी तो हम उस रेड लाइन पर चल सकेंगे। तो सबसे पहले हम अपने शरीर के बारे में देखते हैं। तो शरीर, जैसे किसी का शरीर कमज़ोर है तो वह यदि जिम जाता है या फिर घर पर ही किसी भी तरह की एक्सरसाइज करता है और उसे कंटिन्यू रखता है तो उसके शरीर में बदलाव होते हैं कि नहीं होते। बिल्कुल, उसका जो शरीर कमज़ोर था वो मजबूत हो जाता है। तो ऐसा ही हमारे ब्रेन के साथ है। तो हम अपने मन को, ब्रेन का हो या मन का हो, यानी कि मन वो होता है जो सूक्ष्म होता है, जिसे देखा नहीं जा सकता। ब्रेन वो है जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो एक तरह से कह सकते हैं शरीर का ही हिस्सा है। लेकिन हर किसी का, इंसान का मतलब पूरा कह सकते हैं व्यक्तित्व यहीं घूमता रहता है। तो मन कह लो या ब्रेन कह लो, बात एक ही है। शक्तिशाली बनाने के लिए चाहिए ऊर्जा। आप स्पष्ट तौर से किसी चीज़ को अपनी आंखों से तभी देख सकते हैं जब ऊर्जा आंखों तक पहुंचती है। आप तभी बोल सकते हैं जब ऊर्जा आपके कंठ तक पहुंचती है। तभी सुन सकते हैं जब कानों तक, जैसे कि अब एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि जैसे कि आपका ध्यान कहीं और है और कोई आकर साइड से आपसे कुछ बोल भी जाता है तो आपने वो सुना नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी वो ऊर्जा कानों की कहीं और व्यस्त थी, तो आप वो चीज़ें सुन नहीं पाते हैं। या फिर आप किसी चीज़ को इतना फोकस करके देख रहे हैं कि आसपास की आवाज़ों का आपको पता ही नहीं चलता, और वैसे भी नहीं चलता पता, क्योंकि जो विचारों में खोए रहते हैं तो कौन सा वर्तमान में क्या घट रहा है तो वैसे भी किसी को पता नहीं होता। तो यहाँ मेन फैक्टर है ऊर्जा का। ऊर्जा होगी तभी शरीर चल सकेगा। अब स्वाभाविक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए कि रात का वक्त है और बहुत ज़्यादा आपको नींद आ रही है। ऐसी नींद आ रही है कि आप बैठोगे तब भी सो जाओगे। लेटने से तो नींद लगनी है, बैठने से भी सो जाओगे। और इसी वक्त कुछ ऐसी घटना हो जाए, मान लीजिए कहीं आग लग गई, एक एग्जाम्पल के लिए, या फिर कोई और भी घटना हो गई, तो वो घटना होने के बाद आपकी नींद एकदम से गायब हो जाती है तुरंत। तो अचानक से आपके पास ऊर्जा कहीं से आ गई। ऊर्जा का ही खेल है। ऊर्जा, जैसे हम सोते हैं तो उससे क्या होता है, ऊर्जा ही संग्रहित होती है, जिसके बाद अगले दिन हमें थोड़ा अच्छा सा महसूस होता है। अगर नींद खो जाए तो जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ऊर्जा का ही यहाँ सारा का सारा खेल है। तो मन को शक्तिशाली बनाना हो या शरीर को शक्तिशाली बनाना हो तो आपको ऊर्जाओं को समझना ज़रूरी है। यदि आप ऊर्जाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं तो मन और शरीर दोनों शक्तिशाली बन सकते हैं। शरीर को शक्तिशाली बनाने के पीछे मेन फोकस मन का ही होता है। यदि मन कहीं और है और आप जिम में कितनी भी मेहनत करते रहें तो अब एक रिजल्ट नहीं मिलने वाले। मन को भी आपको वहीं लगाना पड़ेगा। तो मन शक्तिशाली कैसे बने, तो कैसे मन तक ऊर्जा पहुंचाएं? सबसे पहले तो यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप खाना ज़्यादा खा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने में उसे पचाने की क्षमता बढ़ जाएगी। यदि आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो खाना सिर्फ दो बार ही खाएँ और उसके बीच में कुछ ना खाएँ। जैसे आपने सुबह खाना खा लिया तो शाम को ही खाएँ। बीच में कुछ भी खाओगे तो जो ब्रेन में ऊर्जा होती है वो भी पेट में पहुंच जाती है। और जब वही ऊर्जा पचाने, क्योंकि ये काम ज़्यादा ज़रूरी है अस्तित्व जीवन के लिए, भोजन ज़्यादा ज़रूरी है, उसे पचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो ब्रेन में ऊर्जा है वो तुरंत पेट में पहुंच जाती है भोजन पचाने के लिए। और हमारी तो आदत होती है कि सुबह कुछ खा लिया, दोपहर को कुछ खा लिया, फिर 2 बजे कुछ खा लिया, 3 बजे कुछ खा लिया, फिर शाम को खाना खा लिया। इस तरह से खाना नहीं खाना चाहिए। जो खाना है वो दोनों टाइम में उसी वक्त खा लें। बाकी के टाइम पे आपके पेट को स्पेस तो मिलना चाहिए, पेट खाली रहे। इससे आपकी जो पाचन क्रिया है वो भी बढ़ेगी और ऊर्जा जो दिमाग के लिए है, दिमाग में स्थिर है, जो दिमाग को विकसित कर सकती है, वो इधर नहीं आएगी। अगर वही ऊर्जा हम खींच लेंगे नीचे तो फिर उससे क्या होता है, नींद आने लगती है। कोई व्यक्ति ज़्यादा खाना खाता है तो तुरंत उसे नींद आने लगती है, क्योंकि जो दिमाग की ऊर्जा थी वो सब पेट में चली गई। तो ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए हमें ब्रेन तक ऊर्जा पहुंचानी होगी, और उसके लिए आप कोई आसन कर सकते हैं। आसन से क्या होता है, जैसे ही आप किसी भी आसन में स्थिर होकर बैठते हैं रीढ़ सीधी कर कर, तो ऊर्जा ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है और वो सारी की सारी ऊर्जा आपके ब्रेन तक पहुंचती है। यदि आप प्रतिदिन 10 मिनट भी यदि वर्तमान में किसी भी आसन में बैठ पाएँ, सिर्फ 10 मिनट तक, तो आपके महज 3 से 4 महीने में 250% के आसपास दिमाग का स्तर बढ़ जाएगा। यानी कि आपकी जो ब्रेन की क्षमता है वो जितनी भी है उसकी 250% हो जाएगी।
महज 3 से 4 महीने में, और सिर्फ 10 मिनट वर्तमान में बैठना होगा आपको। क्योंकि जैसे ही आप वर्तमान में बैठते हो तो ऊर्जा जो चारों तरफ बह रही है वो संग्रहित हो जाती है, और फिर जहाँ आप ले जाना चाहो, जैसे ही आप वर्तमान में बैठते हो तो ऊर्जा संग्रहित होकर ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। तो ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते 3 महीने में तो, और इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। 10 मिनट भी ध्यान में रहना ज़रूरी है। ऐसे ही नहीं है कि आप आंख बंद कर बैठ गए और विचारों में खोए हुए हैं, तो फिर इससे लाभ उतने नहीं होंगे। हालांकि फिर 3-4 महीने में तो आप 10 मिनट के लिए ध्यान में रहना ही सीख पाएंगे। तो ये आप पर निर्भर करता है। यदि आप प्रतिदिन 10 मिनट के लिए वर्तमान में किसी भी आसन में बैठ सकें। वर्तमान का मतलब क्या है? जैसे ही आप आंख बंद कर बैठते हैं तो ना ही भीतर कुछ बोल रहे हैं और ना ही भीतर कुछ सोच रहे हैं, और ना ही आपको कहीं जाना है और ना ही कुछ पाना है। अगर आप किसी उम्मीद में हो कि कुछ होगा तो भी आप विचारों में ही भटकते रहोगे, ये भी विचार ही हैं। तो विचारों से दूरी तभी होगी जब आप इस तरह से बैठो कि ना तो मुझे कहीं जाना है और ना मुझे कुछ पाना है, बस खाली बैठना सीखना होगा आपको। खाली यदि आप 10 मिनट भी बैठते हैं तो 250% आपके ब्रेन की क्षमता बढ़ जाएगी, और इसका रिज़ल्ट आप खुद ही देख पाएंगे। बाकी यदि इसे इम्प्रूव बहुत तेज़ी से करना है और पूरी लाइफ ही चेंज करनी है तो फिर आपको वर्तमान में 24 घंटे रहने की आदत डालनी होगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज आपने फैसला किया कि वर्तमान में रहूँगा और आप रह ही पाएंगे। बड़ा कठिन काम है, धीरे धीरे विकसित होता है। वर्तमान में रहने का मतलब इतना ही है कि आप कोई काम कर रहे हो तो उसके बीच में विचार ना हो। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए पानी पी रहे हैं, तो आपने गिलास उठाया, पानी पिया, तो इस बीच में किसी भी तरह का विचार ना हो। मन यही हो कि आप सिर्फ पानी पी रहे हैं, यही आप देखें कि आपके द्वारा क्या क्रिया हो रही है, यानी कि शरीर के प्रति आप जागृत रहें। यहाँ मूर्छा पकड़ लेती है तो फिर समस्याएं आती हैं। जैसे ही हम मूर्छित होते हैं, विचारों का एक कह सकते हैं कि खदान सी खुल जाती है कि लगे विचार, चारों तरफ विचार ही विचार। और विचार भी अगर आप आंख बंद करोगे, कभी ध्यान में आपने थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लिया तो आपको पता चलेगा कि विचार ऐसे नहीं आते कि एक आ गया फिर कभी एक आ गया, बिल्कुल धार बहती रहती है, गैप ही नहीं दिखता। जिस दिन गैप दिख गया उस दिन तो आपको अंदाज़ा लगेगा कि वाकई में वर्तमान है क्या। अभी तो वर्तमान का भाव भी पता नहीं, क्योंकि या तो व्यक्ति होता है भविष्य में या फिर होता है पास्ट की स्मृतियों में, क्योंकि वो तो सिर्फ स्मृति हैं दिमाग में। उसके अलावा तो जो निकल गया वो तो निकल ही गया। जो आने वाला है वो वैसा नहीं आएगा जैसा आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपने हिसाब से कल्पना कर उसे लाना चाहते हैं, और जैसा वो नहीं आता तो फिर दुख होता है। दुख इसीलिए होता है क्योंकि हम जी कहीं और रहे हैं। यदि वर्तमान में जिए तो स्पष्ट हमें दिखाई दे जाएगा कि हमारे आसपास है क्या। और इससे होता ये है कि एक तो ऊर्जा आपके ऊपर बढ़ती है, तो इससे आनंद के द्वार खुलते हैं। दुख और सुख को तो आपने जाना है, आनंद को यदि जानना है तो वर्तमान में जीना सीखना होगा। और वर्तमान में जीने का यही मतलब है कि यदि जैसे कि अब मैं यहाँ हूँ तो मेरा मन भी यही होना चाहिए। अब मैं यहाँ हूँ, खड़ा हूँ मान लो, तो मैं न जाने कहाँ के बारे में सोच रहा हूँ, अंदर ही अंदर खुद से बातें कर रहा हूँ। तो मौन होकर, शांत होकर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो वर्तमान में है। और इसी स्थिति को जैसे कि बुद्ध कहा करते थे, और जितने भी आत्मज्ञानी लोग हैं उन सभी ने कहा है कि इस सीमा को यदि आप 1 घंटे तक बढ़ा दें, यानी कि कोई व्यक्ति वर्तमान में 1 घंटे तक ठहर जाए, बस उसकी फिर यात्रा आधी यात्रा हो चुकी है। आधी यात्रा यहीं तक, क्योंकि अब हमें मंजिल का पता नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि पता नहीं ध्यान से कुछ मिलेगा या नहीं। लेकिन जब मंजिल दिखने लगती है तो फिर समय का कोई बोध ही नहीं रहता, फिर तो मंजिल ज़्यादा दूर नहीं रहती, फिर व्यक्ति का पूरा फोकस ध्यान पर ही होता है। तो यहाँ पर वर्तमान में 1 घंटे तक यदि कोई रह ले, ज़्यादातर सभी ने यही कहा है कि 1 घंटे सिर्फ यदि आप वर्तमान में ठहर पाएँ तो फिर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा कि दोबारा आप वो इंसान नहीं हो सकोगे जो 1 घंटे के पहले थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ आई होंगी। हालांकि इन्हें समझने के लिए थोड़ा आपको शांत होने की ज़रूरत है, इससे ही कुछ चीज़ें आपको समझ आएंगी जो आप यदि आध्यात्मिक मार्ग पर हैं तो आपको उस प्रक्रिया से गुज़र रहे होंगे, तो उन चीज़ों के सवालों के आपको जवाब मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।